इसहाक का जीवन। लेकिन रिबेका की एक समस्या थी, वह 20 साल से भी ज्यादा समय से बांझ थी। स्वयं परमेश्वर द्वारा चुनी हुई पत्नी मिलने के बाद भी आपको मुश्किल हो सकती है। हाँ, वे आपकी आत्मिक शिक्षा का हिस्सा हो सकती है। इसलिए अगर परमेश्वर आपको कहीं ले जाना चाहता है तो वहाँ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्याएं यह नहीं दर्शाती कि आप परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकल गए हैं, नहीं। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि आपको प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कहना है। इसहाक ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी मुश्किल को दूर कर दिया। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। रिबेका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। याकूब एसाव की एडी को दबोचे हुए पैदा हुआ। याकूब की दबोचने वाली मनोवृत्ति गर्भ से ही शुरू हो गई थी। आमीन। इसहाक के 2 पुत्र थे, एसाव और याकूब। याकूब वह मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने इजराइल देश का प्रधान होने के लिए चुना। परमेश्वर ने एक कमजोर व्यक्ति को अपना सेवक होने के लिए चुना। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दिलचस्पी सिर्फ उसका अपना स्वार्थ पूरा करने में ही थी और जो पृथ्वी की वस्तुओं को पकड़ना चाहता था। उन्होंने उसका नाम याकूब अर्थात चालाकी से हथियार लेने वाला रखा। मेरे जैसे पापी के लिए यह कितना उत्साहवर्धक है। हमारा प्रभु धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया। इसहाक अपने पिता इब्राहिम की तरह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था। इसहाक के घर में भेदभाव था। इसहाक एसाव के पक्ष में था और रिबेका याकूब के पक्ष में थी। ऐसी मनोवृत्तियों से ही घर टूटते हैं। उनके माता पिता के पक्षपात की वजह से एसाव व याकूब उनके जीवन भर एक दूसरे के दुश्मन बने रहे। पिता ने एक पुत्र का पक्ष लिया तो माता ने दूसरे पुत्र का पक्ष लिया। जब उन्होंने परमेश्वर द्वारा चुने गए एक जोड़े के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, तब उनका विवाह कितना सुंदर था। उसे हिरण का वह मांस बहुत पसंद था जो एसाव शिकार करके लाता रहता था। इसहाक द्वारा याकूब को दी गई आशीष का कारण भी उसका हिरण के मांस का प्रेम था, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलें पैदा हुई। इसहाक जैसा पेट्टू व्यक्ति अपने घर में एक ऐसा अच्छा पिता नहीं हो सकता जैसा इब्राहिम था। आमीन। जब इसहाक गरार नगर में था तब लोगों ने उससे उसकी सुंदर पत्नी रिबेका के विषय में पूछा। उसने उनसे कह दिया कि वह मेरी बहन है। यह वही झूठ था जो उसके पिता ने 2 बार उसकी माता सारा के विषय में बोला था। लेकिन इसहाक ने अपने पिता की गलती से कुछ नहीं सीखा था। यह जरूरी नहीं है कि जो गलतियां हमारे माता पिता ने की हैं वे हम भी करें। एक समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है कि वह स्वयं उन्हें न दोहराएं। लेकिन इसहाक के विषय में यह कहना पड़ेगा कि परिवार से बाहर लोगों से व्यवहार करने के मामले में उसमें उसके पिता के कुछ अच्छे गुण भी थे। इसहाक ने वे कुएं दोबारा खुदवाए जो पहले उसके पिता ने खोदे थे और जिन्हें फिलिस्तियों ने बंद कर दिए थे। आमीन। जिस कुएं और पानी के लिए गरार के चरवाहे झगड़ा कर रहे थे वे इब्राहिम के कुएं थे। उसने उन्हें खुदवाए थे और अब वे इसहाक के थे। जब इसहाक के सेवकों ने उसे बताया तो उसने वह कुआं छोड़ दिया। जैसे इब्राहिम ने लूत को वह भूमि दे दी जो उसने चाही, इसहाक ने भी अपने पिता इब्राहिम की तरह यहाँ किया। फिर इसहाक ने एक और कुआं खुदवाया और गरारवासियों ने उसके लिए भी उससे झगड़ा किया। दूसरी बार भी इसहाक ने कहा वह भी उन्हें दे दो। फिर उसने वहां से हटकर एक और कुआं खुदवाया। गरारवासी अब लज्जित हुए और उन्होंने उस कुएं के लिए झगड़ा नहीं किया। इसलिए इसहाक ने उसका नाम यह कहते हुए रहबोत रखा कि हम इस देश में फूले फलेंगे। आमीन। इसहाक ने जोर जबरदस्ती से जगह नहीं ली। इसहाक ने अपना अधिकार त्याग दिया और परमेश्वर ने उसके लिए जगह तैयार की और वह फूला और फला। यह धारा अपने अधिकार को त्याग देना है। इब्राहिम से शुरू हुई, इसहाक में से आगे बढ़ी और दशकों बाद इसहाक के पोते यूसुफ में से प्रभावित हुई। हमें इस सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए। मैं पृथ्वी की चीजों के लिए झगड़ा नहीं करूंगा और न ही उनके पीछे भागूंगा।
यह संसार और संसारिक मसीह जो चाहे ले ले, जो बचेगा मैं वही ले लूंगा, और उस बचे हुए में से प्रभु मेरे लिए जगह बना देगा। मैं उस जगह में फलूंगा फूलूंगा। वही जो यीशु हमारे प्रभु का तरीका था, उसका राज्य इस संसार का नहीं था, हमारा भी नहीं है। आमीन। इसहाक के जीवन के अंतिम दिनों में उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी। वह जानता था कि जब उसके दोनों बच्चे रिबेका के गर्भ में ही थे, तब परमेश्वर ने क्या कहा था, बड़ा छोटे का दास होगा। लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर के वचन का विरोध करते हुए अपनी आशीष बड़े लड़के को देनी चाहिए। इसहाक मानो ये कह रहा था कि एसाव तू जाकर मेरे लिए वही खाना ले आ, अगर वह स्वादिष्ट होगा तो मैं तुझे परमेश्वर की आशीष दूंगा। यह बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक पैर कब्र में है, अब भी खाने के विषय में सोच रहा है। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि अगर मैं अपनी देह को कष्ट देकर बस में नहीं रखूंगा तो दूसरों को प्रचार करने के बाद भी स्वयं योग्य ठहरूंगा। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन।